जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने दी क्लीन चिट अथॉरिटी। वनतारा में जीवों के रख रखाव से संतुष्ट। कोर्ट ने कहा वनतारा ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा, सबका पालन किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने फिर उठाया स्टेटहुड का मुद्दा। बोले मैं स्टेटहुड की बात करना छोड़ नहीं पाऊंगा, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में बीजेपी का एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। आरएसपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने एसटीएम से की मुलाकात। सरकारी स्कूलों की इमारत की खस्ता हालत पर चिंता जाहिर की। श्रीनगर में जश्न डल का समापन समारोह का किया आयोजन। एलजी मनोसेना ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहारा और चिली पिंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163। बटियास जोन को छोड़कर पूरे डोडा में स्कूल खुले। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि तहसील कहारा और तहसील चिली पिंगल बहराज मलिक का गृह क्षेत्र, ऐसे में वहां 163 लागू रखी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं केवल वाईफाई कनेक्शन पर ही चालू हैं। डोडा में कई इलाकों में स्कूल खुले। स्कूलों में बच्चों की स्थिति रही कम, मौजूदगी भी वहां पर कम देखी गई। डोडा के गड्ढों में खुले स्कूल, पहले बाढ़ बारिश की वजह से रहे बंद, फिर बहराज मलिक प्रकरण का पड़ा असर। एसडीएम बलेसा ने लोगों को दी चेतावनी। कहा जो भी अव्यवस्था पैदा करने वाली कोई भी सामग्री प्रसारित करेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। डोडा के जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंसा भड़काने वाले 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल किए ब्लॉक। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में शांति भंग करने का प्रयास करने का इन पर आरोप। डोडा विधायक बहराज मलिक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले विधायक को पीएसए के तहत गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था। श्रीनगर के नौगांव रेलवे स्टेशन पर एलजी मनोसेना ने पार्सल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेलवे के कई अधिकारी रहे मौजूद। एलजी मनोसेना ने कहा कि एक बार में यहां से करीब 23 से 24 टन सेब और अन्य सामान ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। दिल्ली के लिए यह पार्सल ट्रेन सेवा रोजाना चलेगी। 8 डिपो की इस ट्रेन से सेब उत्पादकों को मिलेगी बड़ी राहत। रेलवे की पार्सल ट्रेन सेवा की एडवांस बुकिंग। स्थानीय एग्रीगेटर अजमत ने कहा कि पार्सल ट्रेन की मांग बहुत ज्यादा है और हर कोच पहले से बुक है। पर्यटन ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे प्रशासन ने दी जानकारी। कहा बड़ी ब्राह्मणा अनंतनाग से भी होगी पार्सल की बुकिंग। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराओं को लेकर विवाद, कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, पूरा फैसला आज नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया इस्तकबाल। कहा वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। काजमी ने बीजेपी पर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन सैयद अक्षान राबी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया इस्तकबाल। कहा सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रखा पक्ष। कहा कोर्ट ने दोनों पक्षों को खुश करके संतुलित फैसला देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सर शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर किया पलटवार। कहा अदालत सर्वोच्च है और सभी को उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की इजाजत देने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मैच को टाला जाना चाहिए था। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद नोस नाले में आई बाढ़, पदर जाने वाला रास्ता बंद। नोस नाले में बाढ़ से प्रभावित इलाके में राहत बचाव का काम जारी। रियासी के पौनी इलाके में भी बाढ़ से भारी नुकसान, कई घरों और सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ की सूचना पर पुलिस ने पौनी इलाके में मोर्चा संभाला। करीब 10 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। एनसी के नेता मारूफ खान ने कालाबन का किया दौरा। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात।
न्यूज 18 से बात करते हुए मारूफ खान ने पीड़ितों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराने की मांग की। रियासी में न्यूज 18 खबर का असर। जमसलान गांव में बेघर हुए 60 खानदानों की मदद के लिए आगे आए तंजीमें और जम्मू के साबिया शाबान ट्रस्ट ने बांटा राशन। रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर फंसे ट्रक चालकों के लिए लंगर का आयोजन। पिछले 3 हफ्तों से उधमपुर, रामबन और काजीगुंड में दोनों तरफ फंसे हैं सैकड़ों वाहन। उधमपुर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पिछले 2 दिन से बंद। 500 से ज्यादा सेब से लदे ट्रक फंसे। कृषि मंत्री जावेद डार ने काजीगुंड का किया दौरा। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर फंसे ट्रक चालकों से की मुलाकात। पुलवामा में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर रोष। किसानों ने मेगा फ्रूट मार्केट का किया विरोध प्रदर्शन। सोपोर में रास्ते बंद होने को लेकर फ्रूट मंडियों में विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 2 दिनों के भीतर बहाल न होने पर हड़ताल की चेतावनी। मेडर के कालाबंद गांव में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग। विस्थापित हुए परिवारों में गुस्सा। कृषि मंत्री जावेद डार का रामबन दौरा। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। डीसी और एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। बांडीपुरा के जिला खनिज कार्यालय ने अन्य जिलों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर लगाई रोक। निर्माण सामग्री की कमी का दिया हवाला। गादरबद की मंडी में फल उत्पादकों और व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बंद होने पर जताया रोष। मेडर के कालाबन इलाके में जमीन धंसने का सिलसिला बरकरार। दहशत में लोग। 41 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने अखनूर के सामवान और खराबली की सीमा पंचायतों का किया दौरा। अधिकारियों को राहत और पुनर्वास के काम तेज करने के दिए जोर। रियासी की भमाग तहसील की साड़ी पंचायत में आर्मी के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री। श्रीनगर की सबसे बड़ी मंडी परेमपोरा सहित कई जगहों पर फल मंडी रही बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बंद होने के चलते मंडी में फलों की आवक कम होने से व्यापारी परेशान। फल उत्पादक संघ शोपियां ने 2 दिनों के लिए मंडी बंद रखने का लिया फैसला। फल उत्पादक संघ के रेलगाड़ियों से फल भेजने के लिए सरकार का जताया आभार। नेशनल हाईवे बंद होने से व्यापारी मंडल परेशान। व्यापारियों ने सरकार से तुरंत राजमार्ग खोलने की अपील की। बनी बसोली मार्ग पर रात में आवाजाही रहेगी बंद। भूस्खलन के खतरे को लेकर बसोली प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुगल रोड के डायवर्जन से शोपियां में लगा जाम। शहर में वाहनों की अनतही कतारें लगी। पुंछ के जिला उपायुक्त ने कालाबंद का किया दौरा। भूस्खलन से हुए नुकसान का किया निरीक्षण। उधमपुर जिले में भारी बारिश ने बागवानों की तोड़ी कमर। बागवानी क्षेत्र को 96 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल क्लब्स द्वारा ग्रामीण फुटबॉल को दिया जा रहा है बढ़ावा। बारामूला जिले के खुंशीपुरा का स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी टीम ने किया दौरा। त्राल में सेब किसानों को सड़क बंद होने के चलते हो रहे भारी नुकसान। किसानों से सरकार से ऋण माफी की अपील की। रामबन जिले के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने किया दौरा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति का लिया जायजा। अवंतीपुरा में बाढ़ का पानी घुसने से धान के खेत बुरी तरह प्रभावित। किसानों को हुआ भारी नुकसान। राजौरी के उद्योग क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पक्षी को बचाया। बांझी के चलते घायल हुआ था पक्षी। गुलमर्ग में राजमार्ग पर हुई तबाही को लेकर कश्मीर घाटी में फल मंडियां बंद। सरकार से फल उद्योग को बचाने की अपील की गई। सुम्पलाव के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही। लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। बारामूला जिले के खुंशीपुरा स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चे करीब 23 बच्चे चिकन पॉक्स से हुए संक्रमित। जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 स्लाइडिंग की वजह से बंद। तमाम गाड़ियों को मुगल रोड के रास्ते श्रीनगर भेजा जा रहा है। सजाद लोन ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर नाटकीय राजनीति का इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मोदी सरकार द्वारा जीएसटी कर सुविधाओं में सुधार लाने के फैसले का किया इस्तकबाल। कठुआ के दुग्गल में सेना ने बच्चों को बांटे स्कूल बैग और किट। बच्चों ने जताया आभार। इंडस्ट्रियल एस्टेट क्लासीपोरा एसोसिएशन ने कश्मीर के फल उद्योग को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की।
कालाबन गांव में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुरान को निकाला। एक ढहे हुए घर से पवित्र कुरान को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टंगबल खैपोला रोड पर डमरीकरण का काम शुरू हो गया है और कुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रोड के काम का उद्घाटन किया। कश्मीर घाटी फल उत्पादक सह विक्रेता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एलजीसी की मुलाकात, घाटी के फल उत्पादकों और व्यापारियों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। मणिपुर के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने गुजरात तुलैल में अवैध खनन पर दिया बयान। रियासी में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने डीसी ऑफिस के बाहर किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इंटर्नशिप के दौरान मासिक भत्ता दिए जाने की मांग। कृष्णा के हरसा दबड़ के लोगों ने गली की समस्या को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार से जल्द गली का काम शुरू करने का किया मुतालबा। सेना द्वारा बीडीबाड़ी से अनंतनाग को पहली बार रेलगाड़ी के माध्यम से जवानों के लिए भेजा गया राशन। सर्दियों के लिए जमा राशन को स्पेशल बागरेज भेजा गया। अखनूर में एलओसी के पास पिलंदी खुही गांव में सेना ने मनाया राष्ट्रीय पोषण दिवस। लेह में वार्षिक धर्मार्थ चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। हिल काउंसिल के उप अध्यक्ष सेरिंग आंगचुक ने शिविर का किया उद्घाटन। मणिपुर में सभी कस्टडी परमिट धारकों को अन्य जिलों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति बंद करने का आदेश। जिला खनिज ने किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। शिमला के सचिवालय में सुकू कैबिनेट की बैठक, सीएम सुकू ने की बैठक की अगुवाई। सुकू कैबिनेट का फैसला, 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने को दी मंजूरी। चंबा में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज, डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर भी मौके पर रहे मौजूद। ऊना के जिला मुख्यालय में सीनियर सिटीजन फोरम की बैठक में बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं बताई। विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। निलंबित एएसआई पंकज शर्मा गिरफ्तार। शिमला में विमल नेगी की मौत का मामला, आरोपी एएसआई पंकज कुमार पुलिस रिमांड में। हमीरपुर में बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर साधा जमकर निशाना। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर वोट चोरी को लेकर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि कभी भूचाल आएगा तो कभी एटम बम आएगा। अब हाइड्रोजन मामले की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने फोर लेन कार्यों का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त बिलासपुर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बिलासपुर के चलेली गांव में सेना के जवान अजय ठाकुर के राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। विधायक चंद्रशेखर का अनशन जारी। मौके पर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। कांग्रेस विधायक के आमरण अनशन पर भी बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा। कहा, आपदा की स्थिति में चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में होना चाहिए। हिमाचल में आपदा का कहर, 20 जून से अब तक 404 लोगों की मौत। राज्य आपदा प्राधिकरण ने दी जानकारी। आपदा से हिमाचल को अब तक 4,489 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। हिमाचल में आपदा से करीब 7,447 घर क्षतिग्रस्त, 485 दुकानें जमींदोज। 16 नगर निगम को बारिश बाढ़ से भारी नुकसान। नगर निगम कमिश्नर एकता कप्ता के मुताबिक अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। चंडीगढ़ मनाली ले नेशनल 3 को स्थायी रेस्टोरेशन के लिए 657 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी। कुल्लू में भारी बारिश से प्रभावित लोग किराए के घरों में रहने को मजबूर, लोगों ने उठाई मांग। धर्मशाला के जवाली में भूस्खलन से एक प्रवासी परिवार के 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालागढ़ में लगातार भूस्खलन ने एससी बस्ती को भारी खतरा। धंसते पहाड़ की वजह से 7 घर पर मंडरा रहा खतरा। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के एक गांव में सिलेंडर फटा, हादसे में एक परिवार के 5 लोग झुलसे। शिमला में ठियोग के मायपोल मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक पानी में गिरा।